हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज की वीडियो में 22 मई 2024 के करंट अफेयर देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और प्रत्येक वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलो अब हम आपकी वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया गया है। 21 मई का दिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस इंटरनेशनल टी डे के रूप में मनाया जाता है। लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। इंटरनेशनल टी डे 2024 चाय भारत ही नहीं विदेशों में भी एक लोकप्रिय ड्रिंक है। 21 मई को एक और दिवस मनाया जाता है। हर साल 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। आतंकवादियों के द्वारा की गई हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए और इसी दिन निधन हुए पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की याद में मनाया जाता है। अभी हाल ही में मई के महीने में मनाए गए कुछ इंपॉर्टेंट दिवस। अभी हाल ही में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया गया है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस तथा अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया है। और 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस तथा कोयला खनिक दिवस मनाया गया है। और 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट डे मनाया गया है। और 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया गया है। और 11 मई को विश्व प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है। और 12 मई को मदर्स डे तथा अंतर्राष्ट्रीय नर्स डे मनाया गया है। और 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है। और 17 मई को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस मनाया गया है। और 18 मई को विश्व एडिडस वैक्सीन दिवस मनाया गया है। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस तथा विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसने 2024 इटालियन ओपन खिताब जीता है? जिस पर आपका सही आंसर है अलेक्जेंडर तथा इगा स्विएटेक ने इटालियन ओपन खिताब जीता है। इस पर आपका सही आंसर है उपयुक्त दोनों। पुरुष में इटालियन ओपन खिताब अलेक्जेंडर ने जीता है और महिला में इटालियन ओपन खिताब इगा स्विएटेक ने जीता है। अलेक्जेंडर जेवरव के लिए ये दूसरा इटालियन ओपन का खिताब था, जबकि इगा स्विएटेक के लिए ये तीसरा इटालियन का खिताब था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर किस देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? जिस पर आपका सही आंसर है चीन ने ताइवान को हथियार बेचने पर अमेरिका देश की रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अमेरिका ने आर्टेमिस 3 मिशन की फील्ड टेस्टिंग शुरू की है। अमेरिका ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। स्टार्टअप फंडिंग विश्व रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार अमरोही मेघालय में हुआ है। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए शीर्ष पर रहा है। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इस पर आपका सही आंसर है संयुक्त राष्ट्र ने 2024 में भारत की विकास दर 6.9% रहने का अनुमान लगाया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसे IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है प्रदीप नटराजन को IDFC फर्स्ट बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये है प्रदीप नटराजन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। संजीव जैन विप्रो के नए चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बने हैं। इदा सीसा नोंगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई हैं। एन चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओंकार शाल्वी को मुंबई क्रिकेटर टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती को आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में
किस राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है? इस पर आपका सही आंसर है झारखंड राज्य की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट फतह किया है। झारखंड की 16 साल की काम्या ने माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। दोपहर 12:30 बजे काम्या ने एवरेस्ट की चोटी पर भारतीय तिरंगा लहराया, देश का नाम रोशन किया। काम्या के साथ उनके पिता भी थे। बेटी ने पिता को पीछे छोड़ते हुए एवरेस्ट के शिखर पर पहला कदम रखा। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में टू लैम को किस देश का राष्ट्रपति नामित किया गया है? जिस पर आपका सही आंसर है टू लैम को वियतनाम देश का राष्ट्रपति नामित किया है। ये है टू लैम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जॉन स्विनी को स्कॉटलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है। जॉस राउल मुलिनो को पनामा का राष्ट्रपति चुना गया है। आंद्रेज पिलेकोविक को क्रोएशिया का फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इसाक डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। प्राबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस देश से भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स प्राप्त हुई हैं? जिस पर आपका सही आंसर है रूस देश से भारतीय सेना को 27,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स प्राप्त हुई हैं। जब बात रूस की है तो रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की करेंसी रशियन रूबल है। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैं। रूस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेको ने 878 दिन या लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का समय रिकॉर्ड बनाया है। रूस ने 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वाड्रन खरीदे हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ है? जिस पर आपका सही आंसर है ईरान देश के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ है। इब्राहिम राइसी अज़रबैजान के बॉर्डर पर एक पुल के उद्घाटन में गए थे। उद्घाटन के बाद जब यह वापस लौट रहे थे तो मौसम खराब होने की वजह से इनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इनका निधन हो गया। अब ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुकबर देजफली को ईरान का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। जब बात ईरान की है तो ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान की करेंसी ईरानी रियल है और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम राइसी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? जिस पर आपका सही आंसर है दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक को जीता है। भारत की दीप्ति जीवन जी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर T20 रेस में 55.07 सेकेंड में विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक को जीता है। दीप्ति जीवन जी ने अमेरिका की ब्रियाना क्लार्क को 55.52 सेकेंड का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, जो उसने पिछले साल पेरिस में बनाया था। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में किसने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह किया है? जिस पर आपका सही आंसर है ज्योति आत्रे ने 55 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट फतह किया है। ये है ज्योति आत्रे। 19 मई को भोपाल की ज्योति आत्रे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है। 55 वर्षीय ज्योति आत्रे ने दूसरे प्रयास में 8,848.86 मीटर की ऊंचाई पर जाकर नया रिकॉर्ड कायम किया है। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में पास्कल 2025 तक कहाँ पहले क्वांटम कंप्यूटर तैयार करेगा? पास्कल 2025 तक सऊदी अरब पहले क्वांटम कंप्यूटर तैयार करेगा। पेरिस में स्थित क्वांटम कंप्यूटर स्टार्टअप कंपनी पास्कल ने घोषणा की है कि उसने देश में पहला क्वांटम कंप्यूटर स्थापित करने के लिए सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको के साथ साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन,
हाल ही में एस्ट्राजेनेका कहाँ 1.5 अरब डॉलर में कैंसर दवा संयंत्र स्थापित करेगी? जिस पर आपका सही आंसर है एस्ट्राजेनेका सिंगापुर में 1.5 अरब डॉलर में कैंसर दवा संयंत्र करेगी। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में समुद्री साझेदारी अभ्यास के लिए भारतीय नौसेना जहाज कहाँ पहुँचे हैं? समुद्री साझेदारी अभ्यास के लिए भारतीय नौसेना जहाज फिलीपींस के मनीला में पहुँचे हैं। फिर आता है आपका क्वेश्चन, हाल ही में कौन CII के अध्यक्ष बने हैं? जिस पर आपका सही आंसर है संजीव पुरी हैं जो CII के अध्यक्ष बने हैं। ये हैं संजीव पुरी। कल की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने आपसे कल पूछा था, हाल ही में संजीव जैन किस कंपनी के COO बने हैं? जिस पर आपका सही आंसर है संजीव जैन विप्रो कंपनी के COO बने हैं। COO का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। आपके लिए रिवीजन क्वेश्चन है, अमूल राय को मिस पिंक नेपाल 2024 का ताज पहनाया गया है। इसरो ने मंगल ग्रह भारत के दूसरे मिशन मंगलयान 2 की तैयारी शुरू की है। भारत देश की सेना को जल्द ही अगला एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है। पेरेनो वेंकटेश दुबई पुलिस मास्टर शतरंज चैंपियनशिप बने हैं। अहमद खत्री को PSU समर्पण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को मनाया गया है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने पूमा के साथ समझौता किया है। T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी युजवेंद्र चहल बने हैं। नेपाल में माता तीर्थ ओसी उत्सव मनाया गया है जिसे मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। नासा ने चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम बनाए जाने की योजना का अनावरण किया है। शेन तानाशाह इदरीस डेबी ने चाड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ICC महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। सॉफ्ट फ्लेमिंग को भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। एनटेक कंपनी एमेरिटस ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। जापान ने उज्बेकिस्तान को हराकर दूसरी बार AFC अंडर-23 एशिया कप जीता है। यूक्रेन ने आधिकारिक बयान प्रदान करने के लिए AI जनित प्रवक्ता विक्टोरिया C को पेश किया है। रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने 36वां ला लीगा खिताब को जीता है। बजाज ऑटो दुनिया की पहली CNG से चलने वाली मोटरसाइकिल लॉन्च करेगा। ICC वुमेन्स T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश में किया जाएगा। यूनिसेफ इंडिया की नेशनल असेंबलर करीना कपूर बनी हैं। चीन ने थॉमस और ओवेर कप बैडमिंटन का खिताब जीता है। आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में लॉरेंस वॉक किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? इन चारों ऑप्शन में से अपना आंसर कमेंट में बताना। अगर आपको किसी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और प्रत्येक वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। फिर मिलते हैं कल के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।